फूल पे देगा हम सब माल लिया माल तो कमल का फूल पे देगा बिल्कुल ना 2 पीसा को मन तुझी के भी डोग दे देर जा रहे बाण तो है ना और फिर तो कोई भी ना दांत भी ना देखा कि बुका चक बासी चक कशा चक क्या चुनावी माहौल है, कौन किसको वोट देगा, तमाम बातें चल रही हैं। ऐसे में कुछ महिलाएं हमें मिली हैं रास्ते में, हम उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। आंटी थोड़ा सा आगे तो आओ, थोड़ा थोड़ा बता दो, जैसे बता पाओगे वैसे सुन लेंगे, जैसे आप बता पाओगे वैसे सुन लेंगे। क्या बताओगी, कैसा क्या माहौल अरे 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 हम तो आपसे बात करेंगे। अरे यार ऐसे मत करो, बताओ क्या लग रहा है? सब बड़े लाग रहे थे माहौल। किसको वोट देने की सोची है? अब वो तो सर से कुछ तो कोई आपके घर पे आया हो, आपने सोचा हो चलो सभी आ रहे थे घर पे। तो कौन कौन आ रहा? फिर भी आपके मन में तो होगा कौन कौन आ रहा? वो तो खाए ना समझो। अरे इनका कहना है कि समझते नहीं, जैसे समझती हो वैसे बता दो। वो खाए ना समझिए तुम्हारा। अच्छा आप बता दो। जहाँ वोटा में उड़ंगा जी को चिन्ह आ जाओगे जी कोई दे देंगे। अच्छा सोचा कुछ नहीं है? सोचा कुछ भी नहीं है। आप तो देख गरीब आदमी जा आप तो चैन चाहो जे चाहो जे आपनो काम हो जाओ और कहीं चाहो और काहे ना तो आपका कोई काम हुआ? हाल तक तो काहे होगा मागा तो गिराड़ा में काटा पड़ रहा जा ना तो मागा रोड़ी को कहाँ है घर आपका? ये यहाँ से संसान घाट को गेलो छ यहाँ से मागो तो गेलो माग तो आरसी चाहो छो मागा इंदिरावास सब चाहो छ मा तो बहुत गरीब आदमी जमा तो मजदूर मनक छ कोई ना हाँ? वोट तो मांगी तो 50। यही तो बोलना है कि मकान नहीं है, क्योंकि चुनाव में तो सब आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के चले जाते हैं, फिर आप लोगों की कौन सुनता है? कौन सुना? ये यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? कौन सुनेगा? हम तो आज आ गए, चुनाव के बाद कौन आएगा? हम तो जयपुर से आ गए, इसके बाद कौन आएगा ये तो आप बताओगे ना। सही कह रही हूँ आंटी? बार तो सभी आ रहे थे बार तो ना वो कत्ते गरीब थे ना 2 पीसा को मन तुझी के भी डोग दे देर जा रहे थे बाण तो है ना और फिर तो कोई भी ना दांत भी ना देखा कि बुका चक बासी चक कशा चक कोई भी ना देखा पेड़ कोई भी ना देखा कोई भी जे वोट ले ले सब गाड़ा जाओ अब वोट के टाइम पे तो सब आ रहे थे हां और मां गाड़ी मां पड़ा हम तो गारो माच रे चोको मां गिराला मां रास्ता भी नहीं है, गेला पड़ा है। मकान दस रिया जाएगी कोई सुनाई कोई ना ये काय मतलब मकान डस रहा है। हाँ दस रिया मकान और काय का वहाँ को दस रियो वहाँ को दस रियो ये घर मामा तो हमारे तो एक मकान चाहिए, 1-2 मकान कमरा तो देने चाल रवा का कमरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप लोगों ने कभी फॉर्म आम नहीं भरे? काय भी न भरे हमारा तो काय भी न दिमाग है तो आया ही नहीं। हाँ आप यहाँ आओ आप हमारी बात तो सुनाओ। देखो वो कह रही है कि पहले वोट दो फिर सोचेंगे। कई बार हम लोग वोट दे भी देते हैं, विश्वास कर भी लेते हैं, लेकिन क्या होता है हर बार देते हैं वोट तो देता हर बार ही देता वोट तो ये तो चाहिए कौन भाई मैं वोट ना दिया। इससे पहले किसको दिया था? सब कहानी दे रहे था। अब प्रमोद भाई कान भी दे दो माना वोट प्रमोद भाई को भी दो तो माना हाँ प्रमोद भाई को दो तो माना नरेश मीणा को न दो वोट दे। प्रमोद भाई ने कुछ काम किया यहाँ कभी? प्रमोद भाई अंदाल का भी काम न करी मांग दो हाँ वो चाचरी जरूर पढ़ना हो तो पर मांगा तो वो भी न पढ़ना यार पढ़ना हो तो जिम्मे कुछ समा तो हाँ देखो आपने क्या वहाँ पढ़ना। अरे पढ़िया मजा वो पढ़ रहे जो टूका थे वो भी गाँव का। अच्छा अब की बार नरेश मीणा नाम सुना है? नाम भी सुने तेरे गाँव में भी आया गाँव में भी आया। कैसा है लड़का? अब मानसा को सुनने देखा दूर पड़ा जा मोटी गाँव में आदमी जा आधा साल पढ़ने दिया जाना उन बस अब की बार उस गन्ना लेके आया है बताइए? नहीं गन्ना लेके दुनिया मतलब सबसे मिल रहे हैं तो गन्ना लेकर जा रहे हैं। गन्ना चुनाव चिन्ह है, आपको पता है बात? न बताया मान तो मैं यहाँ राजा दूर उठी गाँव में आया अभी आपके गाँव में नहीं आए? नहीं यो गाँव तो गाँव हो पण उठी गाँव में आया भीतर अम्मा तो गाँव बार रहा अच्छा। आप लोग का घर यहाँ से कितना दूर है? पास में ही है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव आते हैं तो हर घर लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधि सबसे वोट मांगने जाते हैं, लेकिन अक्सर वो वादे वो जुमले में बदल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुनने नहीं आता है। घर की बात करते हैं लोग कहते हैं सड़कें सुधार देंगे, लोग कहते हैं मतलब बहुत अलग अलग अपने अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से अपने वादे हैं वो लेकर आते हैं। आंटी मेरी बात सुनो, आप किसको क्या क्या कहना चाह रही थी आप?
काय करे माँ तो काय कुछ गंभीर ना पाजे चाबिया। अच्छा बात बताओ, किसको वोट दोगे? हाँ किसको वोट दोगे? वोट दे देंगे अच्छा भाई दे दो माँ तो। कमल पागल हो रही है तू। यहाँ कमल पर क्यों, क्या सोचा? अभी अम्मा की जाति का जो जाति का हिसाब से तो कमल पे देगा। अच्छा जाति, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सबकी सुना था करम सब, आप सब आप गुजर गए। अच्छा यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत ज्यादा है, जात कौन सी है तब? मालिया का ज्यादा मालिया के ज्यादा है ना, और आप गुजरों के हो, ये मालियों में है। अच्छा आपने भी बोला कि हम कमल को देंगे, कमल का माँ तो दे देता माँ का इच्छा मांग जी के तो इच्छा किसकी तरफ है? चाहो जी का दिया माँ एक जगह रुक जाओ, वोट देवा जाऊंगा जी दे देगा। क्या सोच के दोगे ये तो बताओ, एक जगह रुक के बताओ, क्या सोच के वोट दोगे? मैं मेरे कमल का फूल पे देगा, हम सब माल लिया माल तो कमल का फूल पे देगा। बिल्कुल राइट। हाँ भाई, हम जब अंता आ रहे थे तब हम जातीय समीकरण की बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर जातीय समीकरण ज़्यादा देखा जा रहा है। यहाँ पर मोरपाल सुमन को बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गन्ना है, बैलेट नंबर 9 है। तमाम जोर शोर से प्रतिनिधि हैं, अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहां पर हम लोगों से बात भी कर रहे थे कि कई सारी महिलाएं अपने कामकाज से आ रही थीं, तो उन्होंने बताया कि जब प्रतिनिधि चुनाव होता है तब गेट गेट पर आते हैं, दर दर पर आते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है और कोई एक बैठ जाता है जिसको सीट मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, फिर वो हमारे गलियों में दरवाज़ों पर कभी नहीं आता है। हम रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रास्तों की बात करें तो हम जिन रास्तों पर हैं वहाँ पर खेत खलियान है, ये हाड़ौती है, इसकी पहचान ही खेत खलियान से होती है, जहाँ पर तमाम मसालों की और तमाम चीज़ों की खेती होती है। और अभी हम जिन सड़कों पर हैं वहाँ के हालात आपको दिखाएं, चलें तो खड्डे भी हैं और आगे चलेंगे तो बता रहे हैं कि सड़कें हैं ही नहीं, ऐसी तो यहाँ की सड़कें हैं। तो अगर इतनी दिक्कतें हैं तो हम चुनावी वादे जुमलों में क्यों बदल रहे हैं? लोगों की मदद करनी चाहिए नेताओं को, क्योंकि नेता बनाने वाले तो यही लोग हैं। फिर क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ पे माली फैक्टर है, यहाँ पे मीणा फैक्टर है, यहाँ पे जैनों का फैक्टर है, तमाम फैक्टर्स देखे जा रहे हैं, लेकिन असली वादे कहाँ हैं पता नहीं, असली लोग, असली नेता कहाँ हैं ये नहीं पता। सब जुमलेबाजियाँ चल रही हैं। मैं किसी भी नेता की बात नहीं कर रही हूँ कि तीनों में से किसी एक की बड़ाई कर रही हूँ या किसी एक की बुराई कर रही हूँ। मैं तीनों की बात कर रही हूँ जो कि आज सभाएं कर रहे हैं, अपने अपने पोस्टर रिलीज़ करते हैं कि आज इस गांव में जाएंगे, उस गांव में जाएंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं फिर किसी में गाँव में जाते हैं वो नहीं, इन लोगों से मिलते हैं नहीं, गरीबों की सुनते हैं नहीं, गरीब तड़पता रहता है, मरता रहता है, और लेकिन ये सुनने नहीं आते हैं। अब क्या होगा आगे? ये गरीब कहें, शोषित कहें, पीड़ित कहें, जिनकी आवाज़ बननी चाहिए नेताओं को। अब ये अंता की जनता किसको चुनेगी और किसको जयपुर की राजधानी तक पहुंचाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी।